Snap. Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाइयों, आज हमारे पास है CB 150F। रिसेंटली जो गोरख हिल का हमने ट्रिप किया था, उसमें उसका रिव्यू बहुत जल्द इंशाल्लाह, उसकी वीडियो, उसका व्लॉग बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन उसके आने से पहले कुछ मसरूफियात थी, कुछ चीज़ें मैं प्लान करना चाह रहा था। हाय, किस चीज़ की रश है यार? आई थिंक कोई VIP प्रोटोकॉल जा रहा है। तो एनीवेज, अच्छा मौका है सुकून से बात करने का। तो वहाँ पे YBR पे गया था मैं, और YBR का क्या रिव्यू था वो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कमिंग वीक के अंदर शेयर करूँ। ठीक है। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो उसमें मुझे पावर के पॉइंट पे कुछ फील हुआ कि नहीं यार, दैट इज अ लिटिल लैकिंग। ठीक है। YBR को बिल्कुल भी बुरा नहीं बोलता। अगर उसका पावर वाला एस्पेक्ट हम साइड पे कर दें तो इट्स अ परफेक्ट बाइक। ठीक है। इवन शहर में चलाने के लिए दैट इज मोर देन परफेक्ट। अभी CV में चला रहा हूँ तो मुझे थोड़ी हैवी हैवी लग रही है। ऑब्वियसली आई हैव बीन राइडिंग YBR सिंस क्वाइट अ टाइम। तो YBR का बहुत बेनिफिट है कि अगर आपको शहर में चलानी है तो फिर तो उसके जैसी आपके पास कोई बाइक ही नहीं है। ठीक है। बट उसकी जो टूर के लिए पावर थी वो मुझे थोड़ी सी कम लगी। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग कर रहे हैं ट्रैवलिंग और उसको यूज भी कर रहे हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप मैनेज कर सकते हैं उसको। ठीक है। बट मुझे थोड़ा सा था कि यार आई शुड अपग्रेड। ठीक है, देखता हूँ। तो सबसे पहला जो मेरे पास एस्पेक्ट आया, क्योंकि मेरे साथ जो थे वो एक तो दो CB 150F पे और भी लोग थे। ठीक है। नंबर 1 फुरकान, नंबर 2 समीर। और ये वाली बाइक जो है ये भी मेरे साथ, जो मैं अभी चला रहा हूँ, ये भी वहाँ पे गोरखिल के ट्रिप पे साथ थी, विच परफॉर्म्ड क्वाइट वेल। ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार इसी बाइक को टेस्ट किया जाए। तो मैं जो है वो बेसिकली अब इस बाइक को चेक कर रहा हूँ ताकि मैं अपग्रेड कर सकूँ। तो मैंने कहा साथ साथ आप लोगों के लिए इसकी वीडियो भी बना लेते हैं। तो यार इसको हम कुछ एस्पेक्ट्स में तोड़ेंगे, कुछ कैटेगरीज के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी अगर मैं देखूं कंफर्ट की, तो इट इज वेरी कंफर्टेबल। ठीक है। मतलब अगर मैं इसको YBR से कंपेयर करता हूं तो बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी कंफर्टेबल है। ठीक है। और अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ GS से, डेफिनेटली GS और YBR और 150 ये सब अलग अलग कैटेगरीज हैं। बट चूंकि हम पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्राइस टैग और 125 और 150 को एक साथ लेके चल रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इन चीज़ों को आपस में कंपेयर करके इनका रिव्यू दिया जाए। वो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो GS से तो YBR भी कंफर्टेबल है ज़्यादा। एक नॉर्मल स्पीड तक तो दोनों मोरलेस बराबर होती हैं, लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है वहाँ GS की वाइब्रेशंस होती हैं और YBR में नहीं होती, तो दैट मेक्स YBR मोर कंफर्टेबल। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इट इज एक्सलेंट, वेरी गुड, मतलब कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। ठीक है। तो बहुत कंफर्टेबल है, थोड़ा सा वेट ज्यादा है, सीट इसकी सॉफ्ट है, तो बड़ा मतलब एक कंफर्टेबल सा फील देती है। ठीक है। और फिर अगर हम बात करें इसके पावर की, तो पावर इज गुड, टॉर्क इज देयर। मतलब अगर आप ट्रिप पे, जिस तरीके से बहुत सारी जगहों पे मुझे गोरखिल में ये फील हुआ कि जब मैं YBR को चढ़ाई पे चढ़ाता था, ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे पहले गियर के अंदर भी मुझे ये देखें ये इस कार का मीटर जो है ना पागल हो चुका है। ठीक है। तो ये जो है ना, हम बिल्कुल चपाटरा बन गए फास्ट एंड फ्यूरियस वाले, और ये बस अब हम रॉकेट। अच्छा, ये बेसिकली जो दूसरा मीटर लगा है इसकी वजह से कुछ हल्का हल्का क्लिप्स लगाते हुए कुछ आई थिंक कार्बन वार्बन का इशू है। तो दिस इज नॉट अ बिग डील, ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे थे पावर के इसके पर्सपेक्टिव की, तो YBR का मैं बता रहा था कि YBR ने मुझे बहुत सारे पॉइंट्स पे ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि यहाँ पे मुझे जिगजैग करके चढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। जिगजैग किए बगैर मैं ऊपर मतलब चढ़ा ले रहा था, लेकिन इंजन बहुत स्ट्रगल कर रहा था। तो मैंने उन पॉइंट्स पे आके जो है वो इसको समझा कि नहीं यार, इट्स बेटर टू लाइक गो फॉर अ लिटिल अपग्रेड। इसके साइड में लूज है या लूज हो गया है, इट्स माय मिस्टेक।
फिर हम बात करें अगर इसकी टॉप स्पीड की, तो टॉप स्पीड का सीन ये है कि बड़े डिसअपॉइंट हो जाएंगे क्योंकि ये टॉप स्पीड वाली बाइक नहीं है और ना मैं टॉप स्पीड वाला बंदा हूँ। हाँ, जिक्सर के ऊपर हूँ, इस पर नहीं हूँ टॉप स्पीड वाला। मुझे पता है, मुझे सबसे ज़्यादा मैसेज ये आने कि आप कह रहे हो टॉप स्पीड वाले बंदे नहीं और 299 मारते हो, तो यार दैट इज़ अनदर थिंग। वो बाइक ही भगाने की है, ठीक है। दीज आर नॉट मेंट टू बी लाइक ब्रूटली यूज्ड जैसे हम उनको करते हैं। वो बनी ही उन कामों के लिए है। हाई कंप्रेशन इंजन हैं, वो कहते हैं भगाओ, उनको स्लो चलाते हैं, वो नाराज़ हो जाती हैं। तो एनीवेज आप इसको टॉप स्पीड के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ तक मुझे इनके ओनर्स ने बताया है कि भाई ये मर के 100 पे भी जाती है तो मर के जाती है, ठीक है। अच्छा, इसका एक छोटा सा हम जिस बाइक को रिव्यू कर रहे हैं, थैंक्स टू समीत भाई, और मैंने इनसे 2 दिन के लिए ले ली थी। मैंने कहा था यार एक छोटा सा राउंड नहीं मारूंगा मैं कि उसमें पता चले, ठीक है। और बेसिकली मुझे रिव्यू तो बनाने के लिए नहीं लिए, ये तो मैं आपके लिए एक एड ऑन चीज़ लेके आ रहा हूँ। ये मैंने अपने टेस्टिंग के लिए लिए कि यार वेदर इट इज़ सूटेबल और नॉट, कि मैं अपग्रेड करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो इस बाइक के अंदर जो है ना वो पिछला 110/80 का टायर लगा हुआ है, ठीक है, विच इज़ वेरी थिक, अच्छा खासा मोटा टायर कहलाता है ये। तो इसकी पेट्रोल एवरेज थोड़ी सी ड्रॉप भी है इसकी, जो मुझे समीत बता रहा है दैट इज़ 34-35, ठीक है। और नॉर्मली इसी के दोस्त ने इसी के साथ एक और बाइक ली थी, सो उसको जो है वो 45 के करीब अकॉर्डिंग टू हिम एवरेज मिल रही है। आई एम नॉट श्योर, ठीक है। इसमें बड़ी डिबेट होती है पेट्रोल एवरेज के ऊपर, बट आई एम टेलिंग यू व्हाट आई हैव सीन, ठीक है। मुझे जब मिली थी ये, तो अब मैंने जितना चलाई है इसके अंदर में पेट्रोल भरा के इसको चेक करेंगे कि हमारे पास भी क्या इसकी एवरेज आई है, ठीक है। तो ये टायर्स की वजह से भी थोड़ा सा कम भागेगी, सही है। बट कितना फ़र्क पड़ेगा, 4-5 किलोमीटर का पड़ेगा, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, ठीक है। ग्रिप एंड कंफर्ट फर्स्ट। सो टॉप स्पीड की बाइक नहीं है, एज आई हैव टोल्ड। 100 तक जाती है मर के, या चलो मैं कल इसको ले गया था 95 तक तो चली गई थी मज़े से। लेट्स ट्राई, मौका मिला तो करेंगे, नहीं मिला तो नहीं, कोई रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि रश देखें शारा वैसल पे बहुत होता है इस टाइम पे, ठीक है। तो क्या हो गया चाचू, सही है। तो टॉप स्पीड की भी बात हो गई। नाउ लेट्स कम ऑन द ब्रेकिंग, क्योंकि जब भगाते हैं तो ब्रेक्स तो मारने होते हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड, इनफैक्ट आई एम प्रिटी डिसअपॉइंटेड विद द ब्रेकिंग ऑफ दिस बाइक, ठीक है। इवन दो उसमें फ्रंट पे डुअल पिस्टन कैलिपर्स हैं और पिछले ड्रम ब्रेक्स हैं, लेकिन इसकी ब्रेकिंग को मैं GS 150 स्पेशल एडिशन से थोड़ा सा बेहतर रेट करूँगा। बाकी इसकी ब्रेकिंग में मुझे नहीं मज़ा आया, आपको हो सकता है मज़ा आता हो, ठीक है। बेस्ट ब्रेक्स जो मैंने आज तक यूज़ किए हैं 150cc बाइक्स में, दैट आर डर्बी 150 के ब्रेक्स वर एक्सेलेंट। मतलब पिछला ड्रम ब्रेक था उसका, लेकिन वो ऐसे काम करता था जैसे GS 150 स्पेशल एडिशन का अगला डिस्क भी काम नहीं करता। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, कभी मौका मिले तो बेशक कंपेयर कीजिएगा मुझे बुरा बोलने से पहले, ठीक है। फिर इसके साथ अगर YBR को कंपेयर करें तो YBR की ब्रेकिंग इज़ वेरी गुड, मतलब बेटर नहीं बोल रहा हूँ, उसको वेरी गुड बोल रहा हूँ, सही है। तो 1 मिनट के लिए खामोश रहते हैं ताकि हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके और ट्राई करें कि अगर भगाने का मौका मिले। मैं 5वें गियर से ही उठा रहा हूँ उसको, ठीक है। राइट नाउ हम 65-70 पे तो हैं। ये देखें 85 तक तो ये बड़े स्मूथली मज़े से ही चली गई। लेन स्प्लिटिंग देख रहे हैं, तो पावर इसके अंदर भरपूर है। कहती है मुझे इशारा दो मैं भागूंगी, ठीक है। ये उसके बाद बेनेली की जो TNT 150 आई है उसके अंदर ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मुझे थोड़ी थोड़ी फील हो रही है वो नाइस कार। सो स्पीड आप लोगों ने देखी, इट्स नॉट वेरी बैड, ओ ठीक है। ब्रेकिंग इसकी बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आई। YBR की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। डर्बी के बाद अगर किसी की ब्रेकिंग मुझे अच्छी लगी है तो दैट इज़ YBR, और ब्रेकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर के जिसकी वजह से शायद मैं ये बाइक को कंसिडर ना भी करूं, ठीक है। इसका एक बड़ा प्लस मुझे दिख रहा है, वो ये कि यार जब बाइक्स को जैसे जैसे आप हायर RPM पे और हायर स्पीड पे लेके जा रहे होते हैं ना, उनका शोर और उनका फील ना डिफरेंट होता जाता है। वो आपको फील करवाती हैं कि हाँ आप जो है ना मेरी मैक्स पोटेंशियल तक जा रहे हैं। ये भी करवा रही है बट बहुत कम है। मतलब कहने का मकसद ये है कि जब आप इसको टूर पे जा रहे होंगे या कहीं पे मैक्स स्पीड पे जा रहे होंगे
तो आप इसके अंदर वो वाला फील नहीं आएगा आपको कि यार मैं ये देखें चौथे गियर में 80, सॉरी इसकी ब्रेकिंग वैसे ही मजे की नहीं है। तो आपको ये फील नहीं आएगा कि यार मैंने इसका मैक्स पोटेंशियल खींचा हुआ है और अब ये मुझे जो है ना वो ज़ोर लगा रही है, रो रही है, परेशान कर रही है, ठीक है, जो कि यूजुअली होता है। YBR के अंदर भी ये चीज़ तो होती है कि जब मैं एक बार 80 क्रॉस कर दूँ, 85 क्रॉस कर दूँ, तो एक बहुत हैवी फील आ रहा होता है, ठीक है। यही GS के अंदर भी होता है कि जब GS में 90 क्रॉस कर लेते हैं आप, तो GS के अंदर भी ये फील आ रहा होता है। इसमें ये फील बहुत कम है, ठीक है। तो ये आगे थोड़े बहुत खड्डे जिस पे ऑब्वियसली मैं किसी और की बाइक है तो भगाऊंगा तो नहीं, बट जो 2-3 जगह पे मुझे मौका मिला। अच्छा, एक लास्ट फैक्टर, वेट का फैक्टर। वेट में ये अच्छी खासी भारी है, ठीक है। मेरी GS 150 के ऊपर मैंने कितना सारा आफ्टर मार्केट सामान लोड किया हुआ था, उसके बाद भी इसका वेट मुझे उससे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ट्रैफिक के अंदर जब फंसते हैं तो थोड़ा सा फील करा देती है ये कि हाँ भाई मैं कुछ वेट कैरी करती हूँ। सॉरी, बेसिकली मुझे समीत ने बोला है कि 5 से ऊपर स्पीड नहीं जानी चाहिए जहाँ पानी मिला। आई हैव टू फॉलो व्हाट ही सेज। और खैर मैं अपनी YBR में भी यही करता हूँ। तो YBR का वेट कंपैरेटिवली बहुत हल्का है, ठीक है, तो वो बहुत मज़े से जाती है। तो कल मैंने जब अपनी वाइफ को इस पर बैठा के और छोटी सी एक राइड करवाई, तो ऑब्वियसली आपको पता है लेडीज़ हमारे पाकिस्तान में किस तरह बैठती हैं कि वो लेफ़्ट साइड की तरफ फेस करके और फिर बैठ जाती हैं। तो उसमें मुझे जो है ना वो बड़ा इसको पुल करके रखना पड़ा था और राइट साइड से, और मेरा कंधा हल्का दर्द शुरू हो गया था। बट यही चीज़ YBR में ये फैक्टर नहीं होता। YBR इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ वेट, तो वो ट्रैफिक में थकाती नहीं है आपको। तो इसी के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। इसके अलावा अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें लोगों के साथ, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। और कोई और बाइक का अगर आप रिव्यू करवाना चाहते हैं तो मुझे उसका भी बताएं। इंशाल्लाह अगर वो बाइक रीच में हुई तो हम ज़रूर उसका भी रिव्यू करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपसे मुलाकात करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।